नमस्कार। लुकमान जो थे वो अपने समय के प्रसिद्ध हकीम थे। किसी भी बीमारी का इलाज करने में पूर्णतया सक्षम थे। जो भी लोग उनके पास इलाज के लिए आते तो वह उन्हें ठीक कर देते। अपने इलाज के लिए उन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति की पुस्तकें और दवाइयाँ अपने पास रखी हुई थी। वो सामान इतना था कि उनको ऊँटों पर ले जाना पड़ता था। जब भी वो कहीं जाते थे तो 70 ऊँटों को अपने साथ ले जाते थे। इतना सामान इकट्ठा किया हुआ था। एक दिन वो अपने 70 ऊँटों के साथ अपना सामान लादे जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक अजनबी व्यक्ति मिला। वो अजनबी को देखकर बोले, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं मृत्यु हूँ और मेरा काम है प्राण हरना। मैं बादशाह के पास जा रहा हूँ, मुझे उनके प्राण लेने हैं। लुकमान हैरान हो गया और इतने में वो विचित्र प्राणी जो था वो अंतर्ध्यान हो गया। नियत समय पर बादशाह की तबीयत खराब हो गई। उनके पेट में दर्द हुआ। लुकमान को बुलाया गया। लुकमान ने उनको दवाइयाँ दी, बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ दी, लेकिन पेट दर्द थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि बढ़ता चला जा रहा था। मर्ज बढ़ता गया। ज्यों-ज्यों दवा की, दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ और बादशाह तड़प तड़प कर मर गए, अर्थात उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लुकमान बहुत परेशान हुआ कि ये क्या, मेरी दवाइयों का कोई असर ही नहीं हुआ। वह अपनी सारी दवाइयाँ, सारी पुस्तकें लेकर एक नदी के किनारे पर चले गए और वह सोचने लगे कि जब मेरी दवाइयों का कोई असर ही नहीं है तो मुझे ये सारी दवाइयाँ नदी में बहा देनी चाहिए, मुझे ये रखनी ही नहीं चाहिए जब इनका कोई फायदा ही नहीं है। उसी समय वो विचित्र व्यक्ति जो था वहाँ प्रकट हुआ। उसने कहा, लुकमान, ये क्या करने की सोच रहे हो? लुकमान ने बताया कि जब मेरी दवाइयों का कोई फायदा ही नहीं है तो ये सब लेकर क्यों चलना। उस विचित्र व्यक्ति ने कहा, जो भी चीज़ें खुदा ने बनाई हैं इस जहां में वो सब अपना असर दिखाती हैं और ज़रूर दिखाती हैं, लेकिन उनको अवसर तो मिले काम करने का। तुम्हारी दवाइयाँ जो हैं वो मेरे पास हैं। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली लुकमान के सामने। जो दवाइयाँ लुकमान ने दी थी वो सारी उनकी हथेली पर थी। वो कहने लगे, लुकमान, तुम जो भी दवाइयाँ बादशाह को दे रहे थे वो मैं उनके अंदर पहुँचने ही नहीं दे रहा था, मैं उनके गले पर बैठा हुआ था। तुम जो भी दवाई देते थे मैं उसको वहीं रोक लेता था। अगर बादशाह को दवाइयाँ मिलती तभी तो वो ठीक होते, लेकिन उनका समय आ गया था और मैंने अपना काम करना था, तो इसलिए मैंने अपना काम किया। ये देखो, तुम्हारी दवाइयों ने असर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो वहाँ सही जगह पर पहुँची ही नहीं, उन्हें कोई अवसर ही नहीं मिला काम करने का। तो लुकमान को उन्होंने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। लुकमान वापस घर तो आ गए, लेकिन ये समझ गए ये सारा कुछ जो दवाइयाँ हैं, जो कुछ भी है दुनिया में, वो जीते जी है, लेकिन जब मौत आती है तो कोई नहीं बचा सकता। जब लुकमान का भी अंतिम समय आ गया तो उन्होंने ये पंक्तियाँ बोली, मरते मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम, दर हकीकत मौत की यारों दवा कुछ भी नहीं। धन्यवाद।